हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये EDPS 190 AP SMPS का थर्ड पार्ट वाला वीडियो है। इसके अंदर हम लोग प्राइमरी सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। प्राइमरी सेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके आउटपुट सेक्शन में SCR का यूज़ किया गया है, 7802 वोल्टेज रेगुलेटर, लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर्स। फिर इसका जो प्राइमरी सेक्शन है इसमें भी मॉसफेट का यूज़ किया गया है स्विचिंग के लिए। और इसके बैक साइड में आप देखिए जो उसका मेन स्विचर है, जैसे कि PWM-IC है, वो UC सीरीज़ का नहीं है। इसके अंदर कंपोनेंट काउंट भी काफ़ी कम है। और ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, थर्ड पार्ट वाला वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने PFC सेक्शन के ऊपर बात किया था। सेकंड पार्ट वाले में जो रिले है जो कि PTC के साथ पैरेलल में लगा रहता है, वो कैसे ऑपरेट होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसके ऊपर हमने बात किया था। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विथ सर्किट डायग्राम। वैसे SMPS में ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का यूज़ किया क्यों जाता है, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। इसके बैक साइड में हम लोग देखें तो काफ़ी सारा IC है, जैसे कि ऑप एम्प IC है, गेट ड्राइव ट्रांजिस्टर्स हैं, गेट ड्राइव के ICs भी लगे हुए हैं, माइक्रो कंट्रोलर है, EEPROM IC है, टेम्परेचर सेंसर है। इन सभी को हमें पहले पावर ऑन करना है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हमारा जो मेन स्विचर है वो क्या करता है कि काफ़ी हाई लोड को ड्राइव करता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर का लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी सरकमस्टांसिस हैं, ओवरऑल इफ़िशियंसी को भी ये इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे चलिए इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं अभी। यहाँ पे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई के लिए जो PWM कंट्रोलर का यूज़ किया गया है वो है 200D1, और इसके अंदर में एक ऑप्टो कपलर का यूज़ किया गया है। बाकी देख सकते हो भाई कितना इसके अंदर कंपोनेंट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मॉसफेट वाला सेक्शन है, तो मॉसफेट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो कि करंट शंट का तो यूज़ किया ही जाता है। CS वाला जो पिन है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे कोई भी रेसिस्टर और कैपेसिटर नहीं है जैसे कि UC सीरीज़ में यूज होते थे। तो एक तरीके से इसमें कंपोनेंट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद में ये इसका वोल्टेज आउटपुट वाला सेक्शन कहाँ पे कनेक्ट है वो देखिए। 220 माइक्रोफराड 450 वोल्ट का जो मेन कैपेसिटर है उसका जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट में दे रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो VCC वाला पिन है वहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 वोल्ट 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई से भी यहाँ पे पावर दिया गया है, ताकि इनिशियल जो स्टार्टअप है वो तो आपके वोल्टेज आउटपुट वाले पिन से ही मिलता है, बट जो मेन जैसे कंटिन्यूअस स्विचिंग हो रहा है उस टाइम में पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उस केस में यहाँ पे ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का यूज होता है। जो कि आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी में यहाँ पे 2 वाइंडिंग है। पहला वाला जो वाइंडिंग है उसका जो एक पॉइंट है वो 100R का रेसिस्टर से होता हुआ, ताकि करंट को लिमिट किया जा सके, वो वोल्टेज आउटपुट यानी कि कैपेसिटर का पॉजिटिव में डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो RCD नेटवर्क है, जो कि जैसे ही आपका कोई भी वाइंडिंग में आपने पावर दिया है उस कंडीशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज के जो स्पाइक है वो जनरेट होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे उसको कंज्यूम करने के लिए या उसको डाउन करने के लिए RCD नेटवर्क यानी कि स्नबर नेटवर्क का यूज़ किया गया है। फिर ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे किया गया है। एक डायोड आप देख सकते हो, 5R का रेसिस्टर है ताकि करंट को लिमिट किया जा सके। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है और ये यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये इसका जो है वो सेकेंडरी साइड है, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अभी देखिए मॉसफेट को यहाँ पे जो ड्राइव है वो डायरेक्टली यहाँ से ड्राइव वाले पिन से आता है। फिर यहाँ पे करंट को लिमिट करने के लिए, जो आपका राइजिंग एज है उसको लिमिट करने के लिए, फॉलिंग एज को लिमिट करने के लिए यहाँ पे एक रेसिस्टर डाले गए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और रेसिस्टर है जो कि ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। जो फॉलिंग एज है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, मॉसफेट एक्सीडेंटली ऑन ना हो जाए उसके लिए है। अब ये जो पल्स वाला पॉइंट है वो आप देखो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। इसका एक पिन तो वोल्टेज आउटपुट यानी कि डायरेक्ट पॉजिटिव में है और एक पिन को हम लोग स्विचिंग करा रहे हैं। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो ADJ यानी कि एडजस्टिंग वाला पॉइंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड किया गया है। और फिर जो फीडबैक वाला पॉइंट है उसको हम लोग इस ऑप्टो कपलर के साथ में कनेक्ट किया है, ताकि जब भी ऑप्टो कपलर ऑन स्टेट में आए तो जो फीडबैक वाला पिन है वो ग्राउंड हो जाए। बस ये इतना ही सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम लोग इस IC का जो डेटा शीट है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए इसके अंदर लो कंपोनेंट काउंट में क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखा जाए कि RTCT वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे रेसिस्टर और कैपेसिटर डालना होता है फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए। ये 40 किलोहर्ट्ज़, 60 किलोहर्ट्ज़ और 100 किलोहर्ट्ज़ के पैकेज में आता है।
मतलब आप तीनों में से कोई सा भी पैकेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रहता है जो कि चेंज नहीं होगा। तो इससे नॉइज़ इश्यूज़ भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट काउंट है, जैसे आपको लो कॉस्ट SMPS अगर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। अगर पिन आउट्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला जो इसका एडजस्ट पिन है, सेकंड फीडबैक, करंट सेंस, ग्राउंड, फिर ये मॉसफेट का जो है वो ड्राइव वाला पिन है, फिर VCC, ये नॉट कनेक्टेड, और ये हाई वोल्टेज वाला पिन। ये सब हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कि कैसे ये यूज़ आता है। ये इसका सिंपल सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग AC वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे ये DC में कन्वर्ट होता है। ये 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है जो कि 400 वोल्ट का है, काफ़ी हाई वोल्टेज का है। और ये हाई वोल्टेज वाला कैपेसिटर देखिए डायरेक्ट यहाँ 8th वाले पॉइंट पे चला जाता है। ये इंटरनल रेसिस्टर्स ये सब लगे हुए हैं। फिर उसके बाद में जो VCC वाला पॉइंट है वहाँ पे सिंपली एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, क्योंकि हाई वोल्टेज वाला जो साइड है वो इंटरनली ये VCC पे कनेक्ट है। तो ये कैपेसिटर यहाँ रिक्वायर्ड होगा चार्जिंग के लिए, ताकि यहाँ पे मॉसफेट ड्राइविंग के लिए पावर जनरेट हो सके। फिर उसके बाद देखिए R सेंस का भी यहाँ पे, यानी कि करंट सेंसिंग वाला जो रजिस्टर है वो भी दिया गया है। और करंट सेंसिंग का जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली 3rd वाले पिन पे गया है। यहाँ पे कोई रजिस्टर कैपेसिटर नहीं डाला गया है। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। ऑप्टो कपलर दिया गया है ताकि आउटपुट वोल्टेज को ये रेगुलेट किया जा सके यहाँ पे। और सिंपली आप TL431 का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक जिनर डायोड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 5 वोल्ट या 12 वोल्ट। 5 वोल्ट 12 वोल्ट वाला जो जिनर डायोड का जो वर्किंग होता है वो थोड़ा अलग रहता है। TL431 थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। अभी हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट वाला जो पिन है वो एडजस्टमेंट का है, और ये स्किप साइकिल के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जनरली इसको हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। फीडबैक वाला जो पॉइंट है वो इंटरनली देखिए यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज वाले सोर्स पे कनेक्ट किया गया है। ये इंटरनली है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करके इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि IC ऑफ स्टेट में जा सके। करंट सेंस वाला यानी कि 3rd वाला जो पिन है वो देख सकते हो कि 250 नैनो सेकेंड, यानी कि टाइम लिखा हुआ है। LEB का मतलब क्या होता है? लीडिंग एज ब्लैंकिंग। जनरली हम लोग क्या करते थे, UC सीरीज वाले ICs में एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर डालते थे, ताकि लीडिंग एज जो अचानक से जो एज राइज हो जाता है स्टार्टिंग के टाइम पे, उसको कम किया जा सके। तो ये यहाँ पे पहले से ही कंपनसेटेड है, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल कोई रेसिस्टर नहीं चाहिए होता है। और ये गया हुआ है यहाँ पे देखिए, करंट सेंस वाला जो कंपैरेटर है उस पे गया हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए हाई वोल्टेज वाला जो यहाँ पे पिन है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, हाई वोल्टेज वाला जो पिन है, देखिए यहाँ पे एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स यानी कि एक रेसिस्टर जैसा कुछ नेटवर्क दिया गया है, और यहाँ से ही सारे सप्लाईज जा रहे हैं। जैसे VCC पे गया है, तभी हमने VCC पे कैपेसिटर डाला है। फिर अंडर वोल्टेज लॉकआउट, हाई एंड लो इंटरनल रेगुलेटर, मतलब कि इसके अंदर में क्या है, कुछ रेगुलेटर्स दिए गए हैं इंटरनल VCC के लिए, ताकि जो हाई वोल्टेज है उसको रेगुलेट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे VCC पे कैपेसिटर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये IC भी डेड हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्शन के लिए, ये किसी तरीके का जो ओवरलोड फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक और सर्किटरी है जिसको यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। खैर इतना तो यूज़ भी नहीं आता है। फिर उसके बाद में ये ड्राइव वाला जो सेक्शन है वो 250 मिली एम्पेयर कैपेबल है। इसको बढ़ाने के लिए आपको एक्सटर्नल ट्रांजिस्टर्स लगाने होंगे या IC लगाने होंगे। इसके ऊपर भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा मॉसफेट आप ड्राइव कर रहे हो जिसका गेट चार्ज बहुत ही ज़्यादा है, उसको गेट चार्ज ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक और सर्किट डायग्राम दिया गया है जो कि लो पावर एप्लीकेशंस यानी कि AC to DC वॉल एडेप्टर, यानी कि 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे लो पावर के लिए यहाँ पे जो ड्राइव वाला पिन है वो डायरेक्टली मॉसफेट के गेट पे गया है, तो उस सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हाई पावर एप्लीकेशंस का यूज काम में अगर आपको लेना हो इसको, तो उसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे उसके बारे में देखिए। इसका गेट ड्राइव जो होता है हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए, तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके का जो ट्रांजिस्टर है, जैसे 2 ट्रांजिस्टर है। फर्स्ट वाला जो है वो आपका NPN है, सेकेंड वाला PNP है। तो ऐसे आप यूज़ करके इसका जो गेट का करंट कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। फिर कुछ लोगों को
अगर इसका जो टर्न ऑफ यानी कि ऑफ टाइम को जल्दी करवाना है, फास्ट करवाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे वो लोग जो हैं वो पीएनपी ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर जिनको ऑन टाइम को कंट्रोल करना है तो उसके लिए यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है और लगभग ज़्यादातर एसएमपीएस में आपको ये देखने के लिए मिलता है। अभी हम लोग इसके सेकेंडरी साइड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी साइड में जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर में काफ़ी सारा वाइंडिंग है, लगभग टोटल जो है वो 4 वाइंडिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप पीसी में देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो उस तरीके से देखा जाए तो 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव है जो कि 5 वोल्ट है। यहाँ पे ये शॉर्टकट डायोड दिया गया है। बाकी यहाँ फिल्टरिंग के लिए सर्किट्स हैं, वो मैं आपको आगे डायग्राम में दिखा दूंगा। और ये थोड़ा हैवी ट्रैक का यूज़ किया गया है क्योंकि ये आउटपुट से भी कनेक्ट है, यानी कि ये वाले कनेक्टर पे भी है। तो कोई भी एक्सटर्नल मदरबोर्ड है उसके लिए स्टैंड बाई वोल्टेज चाहिए होता है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया गया है। फिर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड है, थर्ड वाला जो है वो भी पॉजिटिव है, फोर्थ जो है वो भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। इसके लिए कॉमन ग्राउंड का यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला पॉइंट है उसका यूज़ किया गया है गेट ड्राइव वाले जो भी सर्किटरी हैं, जैसे कि यहाँ पे TC4427 का यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पे 2 और ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर को अलग से ड्राइव करने के लिए। तो TC4427 का यूज़ क्यों किया गया है वो हम लोग जब गेट ड्राइव के ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे जो फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसका यूज़ किया गया है जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उनको पावर अप करने के लिए। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है उसका यूज़ किया गया है जैसे जितने भी सर्किट्स हैं उसको रेफरेंस वोल्टेज के लिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में कितना भी टैपिंग आप दे दीजिए, अलग अलग उसको अपने तरीके से यूज़ कर लीजिए। फिर हम लोग इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर जाएं तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है, फिर यहाँ पे आपका शॉर्टकी डायोड है, इंडक्टर्स हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये जो एक छोटा सा आईसी है TL431, इसका यूज़ किया जाता है वोल्टेज लेवल को सेंस करके। एक तरीके से ये कंपैरेटर की तरह एक्ट करता है। ये इसका एडजस्ट वाला पॉइंट है, ये ग्राउंड वाला पॉइंट है और ये ग्राउंड जो है वो यहाँ ऑप्टो कपलर के ग्राउंड से भी कनेक्ट है, मतलब एलईडी का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उससे कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव को डायरेक्ट किया गया है। यानी ये इस वोल्टेज लेवल को सेंस कर रहा है। आप इसका जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि V आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हो इस वाले पोटेंशियोमीटर के भी हेल्प से। जैसे ही इसका वोल्टेज एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, क्लैंप हो जाता है, यानी कि आपका जो ग्राउंड है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से ये एलईडी जो है वो इंटरनली ग्लो करने लगती है और हमारा जो ऑप्टो कपलर है वो ऑन हो जाता है। तो बेसिकली ये इसी तरीके से ऑपरेट होता है। ज़्यादातर एसएमपीएस में आपको यही डायग्राम मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हो कि जो V2 है यानी कि सेकेंडरी यानी सेकेंड वाला जो वाइंडिंग है इसका, जो कि गेट ड्राइव सेक्शन को जाता है, वहाँ पे एक SCR का यूज़ किया गया है। SCR का यूज़ देखिए ये जो SCR है वो 2N6394 है। तो यहाँ जो SCR लगाया गया है इसका जो गेट है वो वोल्टेज आउटपुट यानी कि हमारे 5 वोल्ट वाले लाइन पे गया है। तो मे भी हो सकता है कि ये 5 वोल्ट वाले लाइन के अकॉर्डिंग ही V2 का वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये SCR दिया गया है। ये जो है वो एक जीनर डायोड है, ये रेसिस्टर है, यानी कि जैसे ही 5 वोल्ट लाइन का वोल्टेज एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो ये SCR ट्रिगर हो जाएगा और V2 के वोल्टेज को ग्राउंड से क्लैंप कर देगा। फिर यहाँ पे 7812 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया गया है ताकि गेट ड्राइविंग वाले सर्किटरी को प्रॉपर वोल्टेज जा सके।